हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम देखेंगे। ध्यान रखना है, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है, ये टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है सिर्फ वो ही इस सेक्शन को देखिएगा, अदरवाइज आप आगे करंट फीलिंग्स को देख सकते हैं स्किप करके, ठीक है। सो थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, पहले उनके क्लियर करेंगे मैसेजेस, देन आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली में क्या चल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। सो जितने भी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उनके और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। एग्जॉशन, इंटेंसिटी, प्रोजेक्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सक्सेस। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैं मानती हूँ कि आपको रीडिंग्स चाहिए और मैंने पहले भी बोला है कि रीडिंग्स अभी राइट नाउ में अवेलेबल नहीं है। प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, मैंने बहुत बार बोला है व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए। अभी भी मैं रीडिंग के दौरान एकदम चुप हुई हूँ तो मेरे पास कॉल आई है, प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, ठीक है। कॉल मत किया कीजिए क्योंकि व्हाट्सएप का मैसेज का ही रिप्लाई मिलेगा, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। अदरवाइज मैं पहले रीडिंग नहीं करती थी, अब फिर से मुझे बंद करनी पड़ेगी रीडिंग करनी। देखते हैं एग्जॉशन का यहाँ मैसेज क्यों आया है। आपके पर्सन करियर से परेशान है, जिस वजह से थर्ड पार्टी के साथ भी फाइनेंशियली कुछ चीजें ना प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि ये फाइनेंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ना अपने रिश्ते पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम इनके रिश्ते में बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर शिकायत सारी यही है कि रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया जाता है, या तो थर्ड पार्टी की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं इसके कारण इनका रिश्ता जो है थोड़ा खटास की तरफ जा रहा है। यस, यहाँ पर जो सपने हैं ना, जो ड्रीम्स हैं कि हाँ मेरा रिश्ता ऐसा हो वैसा हो, या मेरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए था, मेरे रिश्ते में मैंने ये उम्मीद करी थी, वो पूरी नहीं हो रही है जैसे इनकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी थोड़ा ज्यादा जो है अपने लाइफ में बाउंड्रीज रखती है या रखता है इनके लिए, ठीक है। और इनके जो ड्रीम्स हैं थर्ड पार्टी के साथ वो फुलफिल नहीं होते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एज गैप भी है थर्ड पार्टी का और इनके बीच में, ठीक है। इंटेंसिटी क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, बंद है दोनों तरफ से कार्ड्स। जितनी स्पीड से ये चीजें चाह रहे हैं ना, जितनी स्पीड से चाह रहे हैं रिश्ता भागे, उतनी स्पीड से हो नहीं रहा है इनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऐसा। मतलब ये चाह रहे हैं 0 to 10 पहुंच जाएं, और यहाँ पर ऐसा है कि अभी 0 से 1 पे भी नहीं पहुंचे रिश्ते में कुछ लोग तो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये बड़े ही मूड स्विंग्स रहते हैं थर्ड पार्टी के, कभी प्यार है और कभी बहुत प्रैक्टिकल है थर्ड पार्टी इनके साथ। तो ये इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि थर्ड पार्टी भी इन एंड आउट वाला हिसाब किताब करे और निकलती चले और निकलता बने। बट यहाँ पर इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं यार, हो सकता है मूड स्विंग्स हो जाते हैं उसके, इसलिए वो ऐसा करता है या ऐसा करती है। या यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एज गैप है और इन्हें लगता है कि इमेच्योर है थर्ड पार्टी, इनसे ज्यादा सोचना समझना नहीं होता है, एक्शन लेना होता है बस। फ्लर्टिशियस एनर्जी में ये रहना चाहते हैं, ना ही कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ना ही ये ज्यादा इमोशनल फील करते हैं। इन्हें लगता है कि 0 से 10 का जो है रिश्ता पूरा हो जाए,
आप समझ रहे होगे मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, द डेथ। अभी मैंने बोला ना कि इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी भी इन एंड आउट करने वाली तो नहीं है, या इन एंड आउट करने वाला तो नहीं है भाई, इनसे फाइनेंशियली कुछ हेल्प लेनी है या कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए इनके साथ है, आज है कल नहीं है। इन्हें शक रहता, हाँ इन्हें रहता है, ये मन में रहता है इनके, क्योंकि यहाँ पर ना ये इसके ऊपर नजर रखते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में और भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, या और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण, या अपनी लाइफ में सब कुछ पाने के चक्कर में वो इनके साथ है। एंड दैट्स वाई प्यार व्यार कुछ नहीं है, प्यार व्यार कुछ इतना नहीं है, क्योंकि इन्हें रिग्रेट ही लगता है उस पर्सन के साथ रहना। प्यार व्यार नहीं है, बट ये इनको ये अंदर से इंट्यूशन इनकी जरूर इन्हें बताती है कि जिस हिसाब से ये उसके ऊपर नजर रखते हैं, तो इनको ये डर रहता है कि कभी भी रिश्ता खत्म हो सकता है ये, और ये इनके लिए बहुत बड़ी जो है ना एक चुनौती हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने हो सकता है परिवार के खिलाफ जाके इस रिश्ते को निभाया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें अभी रिग्रेट होता है थर्ड पार्टी के साथ रहने में, कि इन्हें ये लगता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पास्ट की बहुत सारी चीजों को जब हम चेक करते हैं तो हमें लगता है यार मैं उस टाइम पे इतना अच्छा था, या मैं उस टाइम पे इतना अच्छा कर रही थी या कर रहा था अपनी लाइफ में, तो इन्हें लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, इन्होंने जो फैसला ले लिया ना उन सबको छोड़ के और इस पर्सन के साथ रहने का, वो सबसे गलत फैसला हुआ, वो बहुत बड़ी इमेच्योरिटी कर दी इन्होंने, बच्चों वाली बात कर दी, ऐसी एनर्जी इन्हें लगती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि औरों की बातों को सुनकर यहाँ पर थर्ड पार्टी ने रिश्ता इनके साथ खत्म किया है, जिस वजह से थोड़ा सा परेशान भी है ये पर्सन। अगर आपकी फैमिली और आपके पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है आपको लेकर, तो देखते हैं। कंप्लीशन, आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली के बीच क्या चल रहा है आपको लेकर। गोइंग विद द फ्लो, पोस्टपोनमेंट है, बॉटम ऑफ द डेक। कंप्लीशन ऐसा है कि कुछ ना मतलब कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस आप कह सकते हो, कुछ चीजें ऐसी जो शायद इनसे हिडन थी, कुछ चीजें जो आपके फैमिली से हिडन थी, कुछ बातें आगे आई हैं जैसे, ठीक है। एंड कुछ आगे आना इन द सेंस कि ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की पोल खुल गई, नहीं 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 नहीं, आगे आना इन द सेंस कि खुद की नजरों में कई बार हम गलतियां नहीं ढूंढ लेते अपनी, अरे यार मुझसे ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, तो वो वाली एनर्जी है कि या तो इनकी फैमिली में कोई है, या ये खुद है, या इनकी फैमिली में सभी हैं जिनको ये लगा है कि जैसे सब हैं घर में, सारी खुशियां हैं घर में, बस कोई एक पर्सन नहीं है उस घर में, जिस वजह से ये इनकम्प्लीट सा है अभी, ठीक है। और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस वजह से वो आपके साथ भी क्लोजर करने को तैयार हैं, ठीक है। इन्हें ये गलतियां महसूस हुई हैं, बट वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम रहती चली जाए। वो अपनी फैमिली को इमोशनली सेटिस्फाइड करने के लिए आपको कंप्लीशन दे सकते हैं, आपके साथ जो है रिश्ता खत्म कर सकते हैं, अगर इस वजह से इस ब्रेक की वजह से उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा इमोशंस क्रिएट होते हैं, तो मतलब उनकी फैमिली में और टेंशन आती है या अपसेट हो जाते हैं लोग, तो वो कंप्लीशन कर भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ही फैमिली ये चाहती है। अभी इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर कार्मिक जो है ना साइकिल एंड हुई है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ठीक है, क्या कहा था? तो जितना भी कुछ कहा है उसमें से पहली बात तो यही है कि हाँ जी, आपके पार्टनर की फैमिली में कहीं ना कहीं ये बात हुई है कि आपको वापस लाया जाए, रिकंसिलेशन कराया जाए, चीजें ठीक करी जाए। एंड उनके फादर हो सकते हैं जिन्होंने ये बात कही है, जो शायद इस बात को कभी बोल नहीं सकते हैं। आपको भी उम्मीद नहीं होगी कि इस तरीके का पर्सन ये होगा या नहीं होगा, बट हाँ जी, उनकी तरफ से ये आया है, क्योंकि ऐसा है कि सब कुछ अच्छा है, बस एक यही कमी है उनके घर में। ठीक है,
देखो यहाँ पर ना ईगो तो हर्ट होगी, यहाँ पर किसी को डाउन तो आना होगा ही होगा, किसी को अपनी अकड़ को थोड़ा सा कम करना ही होगा, बट हाँ चीजें ठीक करने के लिए एक स्टेप लेना होगा, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ले सकते हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन हैं जो कि चाहते हैं कि हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में वो आए। बहुत समय हो गया है ब्रेक चलते हुए, बहुत समय पेशेंस से आपकी वेट कर ली, बहुत समय इनकी फैमिली ने भी गोइंग विद द फ्लो आपकी वेट कर ली, इनकी फैमिली ने भी जैसा चलो आप कह रहे हो वैसे कर लिया। बट अभी ना यहाँ पर ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन ने डिवाइन पे बहुत 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 ज्यादा भरोसा रखा, बट यहाँ पर अभी आपके पर्सन ना खुद से एक्शन लेना चाह रहे हैं, खुद से चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। यस, मुझे 1111 की एनर्जी नजर आई, 1111 की एनर्जी नजर आई, पावर में आ रहे हैं, खुद से ये जो है चीजें ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और ये अपनी फैमिली में हो सकता है आवाज उठा रहे हैं, अपनी फैमिली के सामने स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपनी आपसे रिकंसिलेशन करने के लिए या आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अपनी फैमिली के सामने क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि शायद बहुत पेशेंस रखा इन्होंने, ठीक है यार जैसा फैमिली कह रही है, जैसा फैमिली कह रही है, जैसा फैमिली कह रही है। बट अब ऐसा है कि नहीं, यहाँ पर ये पर्सन एक्शन ले रहा है, आपको रिश्ते के साथ, अच्छे रिश्ते, जो भी आपका रिश्ता है उस रिश्ते के साथ वापस लाने के लिए एक्शन ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये अपनी फैमिली की रेपो के लिए, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग कर ले अपनी लाइफ में। वो भी बहुत सारे लोगों के लिए है। जिस पर्सन की इस पर्सन से मैरिज नहीं हुई भी, जो भी अनमैरिड देख रहे हो, ये पर्सन अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलने को तैयार है। इसकी फैमिली इसे जहां ले जाएगी, जहां शादी करना चाहेगी वहां शादी कर लेगा, ठीक है। मैंने रिकंसिलेशन सिर्फ उनके लिए बताया है जो मैरिड हैं अपनी फैमिली में, जो अपनी फैमिली से सेपरेट हुए हुए हैं। जिनकी भी लाइफ में आप अनमैरिड देख रहे हो, आपके पार्टनर अपनी फैमिली की रेपो को लेकर, अपनी फैमिली की इमेज को लेकर आपके साथ एक कंप्लीशन करते हुए नजर आ रहे हैं, देन वो आगे अपनी लाइफ को किसी और के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए है, इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए आज रात कलेक्टिव। शांत हैं आपको लेकर, शांति। किसके पार्टनर स्पेक्स लगाते हैं या आप स्पेक्स लगाते हो? क्यूट हो भैया आप बहुत। और हाँ, डेफिनेटली एक स्माइल रहती है फेस पे उनके ना, जब वो आपको याद कर रहे हैं। इमोशंस जैसे आते हैं ना, तो आपको बड़े ही शांति से, बड़ी ही स्माइल, मतलब ऐसा रहता है कि जैसे सुकून मिल गया हो, ठीक है। और कलर किसने करवाया है बालों में? मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कलर कराया है पर कलर सही से नहीं हुआ है, एंड दो तरह के कलर हो गए हैं बालों में। बताना मुझे किसकी एनर्जी के साथ मैच हो रहा है। जैसे किसी ने कलर कराया और कलर तो एक ही कराया, बट वो उसमें कलर ढंग से हुआ नहीं, ऐसा लगा जैसे आधा कलर कोई और हो गया, आधा कलर कोई और हो गया। किसके साथ हुआ ये आपके लिए मैसेज है भाई। आपके पर्सन बड़ी शांति से, प्यार से आपको याद करते हैं। चलिए देखते हैं क्यों है यहाँ काम की एनर्जी, शांति। ओ गलत उठा लिए कार्ड्स, गलत कार्ड उठा लिए, गलत कार्ड्स। क्या हो जाता है कभी कभी। अच्छा, देखते हैं यहाँ काम की एनर्जी क्यों आई है। ये CALM वाला काम है, ठीक है। काम की बात हो रही थी। देखो, दिख रहा है? आपको याद करते हैं ना, तो आपके साथ जो समय इन्होंने बिताया है उसे एक तो बहुत अच्छे से याद करते हैं। एंड कभी कभी जब ये आपको याद करते हैं तो इन्हें ये भी लगता है कि सही हुआ इन्होंने आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसा है, जो ऐसा है, तो वो उसकी हिस्सेदारी आपको भी मिलती है ना। समझ गए क्यों बता रही हूं ये? कि कहीं ना कहीं आप भी
आप ना सक्सेस में हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप हो सकता है मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ आपकी मैरिज हो गई है, या आप राइट नाउ में अपने आप को थोड़ा, कहते हैं ना, स्किल आपके आप जो है इनहेंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को पॉलिश कर रहे हो कि हाँ मुझे और अच्छा काम करना है और अच्छा करियर बनाना है, तो वो एनर्जी देखी जाए तो ये इनको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो, मुझे याद करके आप अपना फ्यूचर खराब नहीं कर रहे हो, या मेरी वजह से आप अपना फ्यूचर खराब नहीं कर रहे हो, तो उस चीज की शांति है इस पर्सन को, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी लाइफ में जब आप थे, मतलब आप जब इसके साथ रह रहे थे, तो कितना कुछ आपको स्ट्रगल में रहना पड़ता था। जो लोग इसके साथ रहते थे उसकी बात बता रही हूँ, जो इसके साथ कभी रहे नहीं, सिर्फ एक रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद आपकी मैरिज कहीं और हो गई, इसकी मैरिज कहीं और हो गई, तो इसको ये लगता है आपको देखकर कि आप बहुत अच्छे चले गए हो, इनसे थोड़ा आगे चले गए हो, क्योंकि इसकी लाइफ में तो आज भी केओस है, और अगर आप होते तो आप भी उसका हिस्सा बन जाते और आपको भी तकलीफ होती। ठीक है, लेट्स चेक आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आप सबको, आप बहुत सारे कमेंट्स करके मुझे बताते हो कि क्या चल रहा है, और हाँ दीदी क्या रेजोनेट हुआ, क्या नहीं रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच, आप इतना इतना ध्यान रखते हो, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन करंटली, जो रात का समय है, आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। दो कार्ड्स, जजमेंट, द डेविल। ओके, आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एक तो ना जब मैं रात की रीडिंग निकालूं, एक डेविल आना, एक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आना, ये कॉमन है आप लोगों के लिए। ये किसी की तो एनर्जी ना, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल फिक्स आती है कि हाँ आप जुड़े हुए हो कार्ड्स के साथ और आपको कार्ड्स आपके आंसर्स देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर जो है कनेक्ट हो जाए। जजमेंट की अगर मैं एनर्जी देखूँ ना, तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी बोला है कि कुछ कार्मिक पैटर्न एंड हो रहे हैं। पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक साइकिल था जो पेनफुल रहा है अभी तक, और वो एंड हो रहा है, और ये डेविल के साथ आया है, तो अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो भी था तो वो भी एंड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया है। ठीक है, और जजमेंट का कार्ड मतलब एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, दो कार्ड हैं जिनके बीच में डेविल है, ये दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ बीच में है डेविल। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता खराब करने वाला कोई और ही है, ना आपकी प्रॉब्लम है ना आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, सो चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव मुझे यही बता रहा है कि आपके रिश्ते में डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस रहे हैं। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, 15, 6, 1, 7, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एंड अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं। ये पर्सन एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, बट यहां पर इस पर्सन को वो एक स्टेप जो लेना है ना आपकी तरफ, वो स्टेप लेने से पहले इसको इसका अहंकार पीछे खींचता है। इसको इसकी फैमिली में, इसकी आप कह सकते हो इसकी फैमिली जो है, उनकी एक जो इमेज बनी हुई है दुनिया में, वो इन्हें पीछे खींचती है। हो सकता है आपका स्टेटस मैच नहीं है इनके साथ, हो सकता है आपका ट्रेडिशन मैच नहीं करता है इनके साथ, हो सकता है बहुत सारे जो हैं आप लोगों के बीच में चैलेंजेस हैं, हो सकता है ये मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड हो। तो ये पर्सन को वो सब बातें इसको क्या कहते हैं ना, इसको कंट्रोल में कर लेती हैं अपने। पर्सन आज रात बहुत ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ, बहुत ऑब्सेस्ड, बट यहां पर इस पर्सन को वो जो ऑब्सेशन है ना, उससे भी ऊपर, उससे भी हावी एक चीज ऑब्सेशन है मनी, उससे भी ऊपर हावी एक चीज है स्टेटस, जो इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है, बट मुझे यहां नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट का कोई आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जिस वजह से इसकी ईगो हील नहीं हुई है, जिस वजह से इसकी फैमिली की ईगो या फिर इसकी हो सकता है कि एक कंट्रोल करने की जो आदत है वो हील नहीं हुई है।
सेकेंड चांस की बात हो रही है और 2 नंबर का कार्ड फिर आ गया है। मैंने आपको कहा था कि पर्सन आपसे रिकंसिलेशन करने के लिए, आपको आपका हक दिलाने के लिए अपनी फैमिली में बात कर रहा है। यहां पर वही एनर्जी फिर से आई है। ये पर्सन जो है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना चाह रहा है, चीजों को ठीक करना चाह रहा है, चीजों में जो है कहते हैं ना एक तरह से सल्यूशन लाना चाह रहा है एंड एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है द चैरियट के साथ। जो भी कंफ्यूजन, दुविधा, जो भी हाँ ना, सही गलत, समय है नहीं है, सिचुएशन है नहीं है, क्या मुझे डील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सारी दुविधाओं से ये पर्सन आगे निकल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए डिवाइन बहुत साथ दे रही है एंड डेफिनेटली कोई ना कोई तो इस पर्सन को कहते हैं ना अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की। कुछ ना कुछ तो इसको एंजल्स ने सिखाया है, कुछ ना कुछ इसको एंजल्स ने या तो सपने में आकर या किसी मूवी में किसी सीन के थ्रू, किसी तरीके के, जैसे कई बार हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं उसमें से कोई हमारे को बात समझ में आ जाती है, कभी हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उसमें से कोई लाइन हमें इतनी हिट कर जाती है कि हमें लगता है कि नहीं अब तो एक्शन लेना है अपने पर्सन की तरफ। वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि यूनिवर्स ने इन्हें जो है आपके लिए जो है एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, एक पावर प्रोवाइड करी है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सके। एक सेकंड चांस पर्सन आपसे मांगना चाह रहा है एंड डेफिनेटली ये अपने हाथ, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ की कार्ड देखा, ये स्थिति, जो भी स्थिति बिगड़ गई है ना, ये उसको अपने हाथ में लाना चाह रहा है। ताकि देखो अभी मैंने पहले भी बताया होगा अगर आपने कभी ध्यान दिया तो, ये बैठा है चैरियट के ऊपर, ठीक है, एंड ये क्या कर रहा है कि दोनों हॉर्स को ये चला रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो कौन कमांड में है, कमांड यही दे रहा है ना, तो वही बात है कि आपके पर्सन कमांड देंगे अब इस रिश्ते के लिए, कमांड जो है वो संभालेंगे इस रिश्ते की, ठीक है। द डेविल की एनर्जी क्यों है? पर्सन का कांटेक्ट मैसेज आने को तैयार है भाई। ये पर्सन पहले से चेंज भी बहुत हुआ है, देखो देखो, मैं यहां पर देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, और यहां पर जो कार्ड्स मेरे सामने आ रहे हैं वो नाइट्स के कार्ड आ रहे हैं। पर्सन चूज कर चुका है कि उसे किसके साथ लाइफ आगे स्पेंड करनी है। पर्सन ने डिसीजन बना लिया है, पर्सन ने अब एक्शन लेना है। देखो इसने बहुत समय वेट किया कि आपकी तरफ से भी थोड़े से हिंट मिले, बट आपकी तरफ से हिंट नहीं मिले। आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर गए, आप अपनी लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा आपने कहते हैं ना कैसे तुम की एक बाउंड्री क्रिएट कर ली अपने आसपास, तो उस वजह से ये पर्सन को अब एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने पास्ट में इस पर्सन के साथ कभी भी टाइम स्पेंड किया है और वो टाइम ऐसा स्पेंड किया है जो बहुत ज्यादा क्लोज, ठीक है, बहुत ज्यादा आसपास आप थे अपने, तो पर्सन उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहा है। पर्सन ने कभी आपको कोई शू या बैग गिफ्ट किया हो या आपने कोई शू या बैग गिफ्ट किया हो, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है उससे, मतलब अपने साथ ही रखता है ज्यादातर उस चीज को, ठीक है, उस शू को, उस बैग को अपने साथ ही रखता है। किसी ने टैटू बनवाया है, अभी आपने अगर टैटू बनवाया है, आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। एंड पर्सन थोड़ा मूडी हो सकता है, मूड में आए तो बड़ा प्यार और मूड में आए तो बस काम और कहीं ना कहीं करियर। ये पर्सन देख रहा है आपको लालची, आप लालची हो गए हो। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि इसको लगता है कि आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आपको फीलिंग्स वीलिंग्स की कुछ पड़ी नहीं है, आप अब लालची हो गए हो, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। हा, 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 हा। देखो 4 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप क्या है भैया, मेरे से और इससे ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा, मैंने जो करना था मैंने कर लिया। ये आपको ऐसे देख रहा है कि अब आप कहाँ हो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, अब आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, अब आप अपनी
जो आपकी जो एक फीलिंग्स हर्ट हुई हुई है ना, उनको हील करने में लगे हुए हो। अब आप अपनी विशेस को कंप्लीट करने में लगे हुए हो, मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो। तो इस पर्सन को क्या लगता है वैसे, अंदर से इसकी आवाज क्या आती है कि यार ये पर्सन तो लालची हो गया, ये तो अपनी विशेस के पीछे भाग रहा है, ये तो अपनी स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहा है, ये पर्सन मेरे हाथ से बाहर है, मेरे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल यहां क्यों है? डिसीजन, कम्युनिकेशन। देखो, एस ऑफ पेंटिकल है एक कमिटमेंट का कार्ड, बट इसमें जो कार्ड्स आ रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों ही कमिटमेंट के नहीं हैं। तो मैं बता दूं कि पर्सन पहले आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहा था, आपके साथ साथ किसी और से भी कम्युनिकेशन कर रहा था, आपके साथ साथ किसी और को भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था। ठीक है, इसे क्लैरिटी मिल गई है कि इसे किसके साथ आगे रहना है। तो ये क्लैरिटी आप हो, क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं फीलिंग्स, तो ये क्लैरिटी आप हो कि आपके साथ इसे रिश्ता निभाना है। इस रिश्ते में ये पर्सन जो नॉन कमिटल बिहेवियर कर रहा था वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये पर्सन और आपके बीच में ट्रेडिशन का बहुत बड़ा एक जो है फैक्टर है, जिस वजह से बाउंड्रीज थी इसके आसपास कि आपसे नहीं मीटिंग कर सकता था, नहीं मिल सकता था, नहीं आपको जो है कोई कमिटमेंट दे सकता था। बट मैंने बोला ही है कि कुछ भी जो भी झंझटें थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब कट ऑफ हो रही हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है कि आप इन्हें कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे, आप इनके साथ जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमने मैसेज किया हमें रिप्लाई नहीं आया। आपको किसने कहा मैसेज करने के लिए? आपको किसने कहा उसे आप अप्रोच करो? नहीं करना अप्रोच, सामने से अप्रोच करेगा बंदा अपने आप या बंदी अपने आप मत करो अप्रोच। ठीक है, जो भी आप काम करते हो ना, मतलब जो मजिशियन आप बनते हो, थोड़ा टाइम आप गुम हो जाते हो, थोड़ा टाइम अपने आप को जो है आप डिस्ट्रैक्ट रखते हो उस पर्सन से, वो सब खत्म कर देते हो आप। मत करा करो कांटेक्ट, सामने से आ जाएगा अपने आप कांटेक्ट। ठीक है, पर्सन आप पे ऑनलाइन नजर भी रख रहा है, ये पर्सन आपकी कांटेक्ट की भी वेट कर रहा है, बट मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अभी नहीं, अभी कोई कांटेक्ट मत करो, शांत रहो, शांत। यू डिजर्व लव। आपके पर्सन जो हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना डरते हो प्यार से, और आपका हो सकता है पास्ट आपका भी कुछ सही नहीं रहा है और आपने इसके सामने सब कुछ बड़ करके बता दिया था। अब वो आपको ये कहना चाहता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, तो आप उससे डरो मत। ठीक है, आप ना बड़े ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो प्यार के मामले में। वर्थ वेटिंग फॉर। पर्सन आपकी जो है वेट कर रहा है और उसको पता है कि ये वेट जो है वो ऐसे खाली नहीं जाएगी, वो वेट, उस वेट का कुछ ना कुछ फ्रूटफुल उनको जो है रिजल्ट मिलेगा। मैंने बोला था रिलीजियस फैक्टर कुछ है आप लोगों के बीच में, कोई ना कुछ तो है ऐसा, या तो मैरिड अनमैरिड वाली प्रॉब्लम है, एज गैप है, या फिर स्टेटस नहीं मैच होता है, ट्रेडिशंस की प्रॉब्लम है, कुछ तो है। स्पिरिचुअल लेवल पर आप लोग या फिर अलग अलग लेवल पे हो अभी। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप प्यार कर सकते हो, आप बहुत सेफ हो। एंड एक्शन, यहाँ पर भी हॉर्स की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर एरो की एनर्जी है जो कि मैसेज की बात बता रही है, यहाँ फेदर्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को। डेफिनेटली यहाँ क्राउन की एनर्जी है कि विक्ट्री डेफिनेटली आपकी ही होगी। एंड सोलमेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सेपरेशन। तो डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन तो चल ही रहा है, जो कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, आपके मैसेजेस में भी आ गया है। देख लेते हैं आपके मैसेज क्या हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नजर रखी जा रही है। वी विल मीट अगेन। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ बात करना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये एक चांस लेना चाह रहा है, एक तरह से अपने दो कार्ड आगे, एक तरह से अपने रिश्ते को इसने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, सो ये पर्सन अपनी एनर्जी में है, ये बात करना चाहेगा। आई वॉच ओवर योर फैमिली एंड यू। तो आपको और आपकी फैमिली को ये कहीं ना कहीं से या तो स्टॉक कर रहा है या कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता कर रहा है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। हाँ, माफ नहीं किया इसने आपको। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ये माफ नहीं कर पा रहा है। अभी मैंने बोला पूरी तरीके से हील नहीं था ये पर्सन,
आई फील नो पेन, तो ये पर्सन कहना चाहता है ईगो में कहना चाह रहा है कि मुझे कोई पेन फील नहीं होता। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। आई हैव नार्सिज्म, तो मैं तो है ही इस पर्सन के, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा मैं वैसा। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डेफिनेटली पर्सन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी फील कर रहा है आपके बिना, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड फील कर रहा है आपके बिना। आई एम लॉन्गिंग फॉर यू, पर्सन आपकी भैया बहुत ज्यादा आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकता है कलेक्टिव, क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन आपके लिए कलेक्टिव, क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो पेंटिकल के कार्ड आए हैं तो स्टेबिलिटी के कार्ड आए हैं। ओके सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कोई उम्मीद मत रखना कि चीजें ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अगले 2 दिन तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, बट हाँ यहाँ पर जो है अगले 2 दिन के बाद कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपको, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। 2 दिन के बाद कोई कम्युनिकेशन आ सकता है जो कि आपको ये बताए कि आपके पर्सन को आपका सेल्फ लव बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी वेटिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना चाहते हैं। बस यहाँ पर ये पर्सन बहुत समय से हो सकता है कि ये बात कहना चाह रहा था बट बोल नहीं पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो ये बातें अभी धीरे धीरे ही जो है यहाँ से यहाँ पहुंचेंगी, बट कम्युनिकेशन अगले 2 दिन के बाद आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये आपको कहते हैं मेच्योर लेवल पे देखते हैं, आपको एक मेच्योरिटी लेवल की अकॉर्डिंग ट्रीट भी करेंगे आपको। मैं कहूंगी कि आपको कमिटमेंट भी देंगे, बट 2 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं आने वाला है, 2 दिन तक ये ऐसी क्रॉस में रहेगा ये पर्सन, ठीक है। दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ पे 12 की 12 राशियां हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, ओके, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। ओम साई राम।